राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हाथ में नपुंसक ग्रह गे के बारे में जानेंगे। वो कौन सी फॉर्मेशन होती हैं जिनके फलस्वरूप ये व्यक्ति को गलत आदतों में लेके जाते हैं। इसके उपाय के बारे में जानेंगे। इसके अलावा वह कौन सा साइन हाथ में होता है जो इसके नेगेटिव फल को हाथ में कम कर देता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाथ में कौन से ग्रह नपुंसक ग्रह कहलाते हैं। ये देखिए, ये 3 पर्वतों को हाथ में नपुंसक ग्रह कहा जाता है, केतु, शनि और बुध। जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में बुध माउंट कमज़ोर है, दबा हुआ है और जो ये फिंगर है ये सूर्य फिंगर के फर्स्ट फैलेंस तक ना पहुँचे, उस स्थिति में नपुंसक ग्रह जो बुध रहता है वो व्यक्ति को गलत आदतों में लेके जाता है। इसके अलावा अगर बुध फिंगर पर आपको ब्लैक मोल बनता हुआ दिखाई दे या आपके इस फिंगर के नीचे यहाँ आपको ये क्रॉस लगता दिखाई दे, उस स्थिति में व्यक्ति जो होता है झूठ बोलने वाला रहेगा। जो करेगा उसके विपरीत इसकी कथनी रहेगी। करनी और कथनी में फ़र्क रहेगा। यहाँ बिजनेस लॉस, स्वास्थ्य खराब, मानसिक तनाव ये सब देगा। इसके अलावा ये लोग गलत आदतों की तरफ इनका मन जाता है। गलत कार्य ये लोग करते हुए देखे जाते हैं। अब बात करते हैं सेकंड नपुंसक ग्रह की, जो हमारे हाथ में शनि रहते हैं। अगर आपके शनि फिंगर के 3rd पर्व में आपको क्रॉस बनता हुआ दिखाई दे, इसका फल कई प्रकार से नेगेटिव रहता है। संतान उत्पत्ति से रिलेटेड देखा जाता है, दाम्पत्य में तनाव देखा जाता है, लड़ाई झगड़ों के साथ कई बार देखा जाता है तलाक तक की फॉर्मेशन ये हाथ में बना देता है, अगर इसके साथ और भी नेगेटिविटी हाथ में आई हुई है। अब जब ये साइन किसी व्यक्ति के हाथ में आपकी शनि फिंगर पे बनता है तो ऐसे व्यक्ति देखा जाता है गलत आदतों में जाते हैं, एक से अधिक प्रेम प्रसंग बनाते हैं। इनके जो कार्य रहते हैं वह भी पॉजिटिव नहीं रहते, अनैतिक कर्मों में ये लोग लिप्त देखे जाते हैं। तो यहाँ भी ये नेगेटिव फल देने वाला रहता है। इसके अलावा जब किसी व्यक्ति के हाथ में देखिए ये जीवन रेखा और माइंड लाइन अगर या इस प्रकार से भी हो सकती है या ये इस प्रकार से भी आपको अगर चलती हुई दिखाई दे, इन रेखाओं में गैप कम हो जीवन रेखा माइंड लाइन में, और इसका जो झुकाव है वो चंद्र की तरफ अधिक रहे या फिर केतु की तरफ अधिक रहे, दोनों स्थितियों में ये उस व्यक्ति को नेगेटिव फल देगी। अगर सोच की बात की जाए, मानसिकता जो रहेगी, कल्पनाओं में ये व्यक्ति अधिक रहेगा। एक बार अगर किसी के बारे में सोच ले किसी भी चीज़ के लिए तो इसका पूरा फोकस उसी पे रहेगा, येन केन प्रकार ये उस चीज़ को हासिल करे, जिसके चलते इसे काफ़ी जीवन में नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा एक और फॉर्मेशन होती है हाथ में, ये देखिए इस प्रकार से अगर यहाँ आपको पतली पतली धागे नुमा ये फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे, ये 1 2 3 किसी भी रूप में आपको हल्की हल्की रेखाओं से बनती हुई दिखाई देगी, जिसे हाथ में टूटा हुआ शुक्र बल्ले कहते हैं। जब भी यह शुक्र बल्ले बनेगा तो ऐसे जो लोग रहते हैं वो गलत आदतों में जाते हैं। अस्थिर मन रहेगा और पढ़ाई की बात करें, जॉब की करें, घर में अगर संबंधों की बात करें तो ये इस व्यक्ति के खराब रहते हैं। तो ये सभी के सभी साइन हाथ में काफ़ी नेगेटिव फल देने वाले रहते हैं। अब बात करते हैं उस पॉजिटिव साइन की। तो चलिए देखिए, ये एक फॉर्मेशन हाथ में बनती है, इसे पॉजिटिव फॉर्मेशन माना जाता है। अगर इन स्थानों पर जहाँ नेगेटिव साइन बनते हैं अगर ऐसी फॉर्मेशन आती है तो ये आपको इन सब से बचाने का कार्य करती है। व्यक्ति गलत आदतों से
हटकर पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव आदतों की तरफ जाता है। अब बात करते हैं इसके उपाय की। तो देखिए, अगर ग्रहों के अकॉर्डिंग उपाय को देखा जाए तो इनसे संबंधित आप उपाय कर सकते हैं। अगर बुध फिंगर से रिलेटेड, बुध माउंट से रिलेटेड नेगेटिविटी है, शनि फिंगर से अगर रिलेटेड नेगेटिविटी है, केतु से अगर नेगेटिविटी है, तो इन सब का आप उपाय कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं पर डे, तो धीरे धीरे आप गलत आदतों से अच्छी आदतों की तरफ जाते हैं और जीवन में आपको हर प्रकार से पॉजिटिविटी मिलती है। धन्यवाद।